नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से एक नए व्लॉग में वेलकम है। भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ओवरऑल अगर देखोगे तो अभी आ रखा था छत पे। हालांकि भाई छत पे ही अच्छा लगता है। ओवरऑल देखो भाई, अभी बज रहे हैं ना 3 बज रहे हैं अभी, पर देख रहे हो कैसा मौसम हो रखा है। एकदम रात हो रखी है, एकदम रात भैंस की, एकदम रात हो रखी है। लाइटें जल रही हैं, इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। और ठंड पड़ रही है भाई, क्योंकि अब आपको भी पता है मैं फैमिली ब्लॉगर तो हूँ नहीं, ठीक है। जो फैमिली ब्लॉगर होते हैं वो अपनी फैमिली को दिखाते हैं। तो मैं रूम में रहता हूँ, वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पापा भी हैं, दीदी भी हैं, सब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे ब्लॉगिंग करूँगा तो नहीं, मैं फैमिली ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, खुद की ब्लॉगिंग करता हूँ, चीज़ें दिखाता हूँ, मज़े करते हैं। तो मैं इस टाइप का ब्लॉगर हूँ, तो ये सब करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी ओवरऑल देखोगे तो भैंस की भाई ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, क्या करें, है ना। एक सेकेंड, अरे यार। हाँ, तो ओवरऑल भाई साहब यही सिस्टम है। अब सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। ठंडी पड़ रही है, ठीक है। दिसंबर में जैसी ठंडी पड़ती है ना, वो ठंडी बढ़िया होती है, क्योंकि दिसंबर वाली ठंडी इज़ द बेस्ट। अब जो ठंडी पड़ रही है जनवरी में, ठंडी नहीं पड़ रही, बहुत ज़्यादा गलन सा हो रहा है। बैठे रहोगे ना, ऐसा लगता है कि शरीर एकदम ठंडा पड़ता जा रहा है। कितने भी कपड़े पहन लो, रजाई के अंदर बैठे हो ना, तो भी ऐसा लगता है कि शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, ऐसी ठंडी पड़ रही है। तो ये वाली ठंडी तो बढ़िया होती नहीं है। ठंडी बढ़िया होती है दिसंबर तक, जैसी ठंडी पड़ रही थी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं हूँ भाई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठंडी है, इधर उधर घूमेंगे, सब ठंडी गायब हो जाएगी। दिल्ली में भाई, दिल्ली में तुम्हें पता ही है, सारा फर्श रहता है। जब तक सॉक्स नहीं पहनोगे तब तक फर्श पे चल नहीं सकते, ऐसा सिस्टम हो रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे ना, एकदम मतलब पहन के बैठा हुआ हूँ, पर सिस्टम है, कह रहा हूँ भाई साहब। एक बात बताऊँ, एक सेकेंड यार। देखो, जब तक कैमरे का एंगल बढ़िया ना हो ना, तब तक सही नहीं होता। एक सेकेंड, एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो सामने, सामने देखना। तुमने देखा अभी? अरे यार थोड़ा सा लेट हो गया, चला गया। वो दुकान वाले अंकल हैं, उन्होंने एक डॉग लिया है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खूंखार टाइप का है, बड़ी बड़ी बाल हैं, देखने में एकदम ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा डॉग तो पालना चाहिए। अभी कल देखो, जैसे कि हो गया, बहुत टाइम हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है जब से मैं व्लॉगिंग की हूँ, मैंने व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैंने एक बात नहीं बताई अपने व्लॉगिंग में, कि मतलब ठीक है मेरी एक क्रश है, तुम्हें मालूम है। और एक सेकेंड, क्रश की बात हो रही है ना, तो फैमिली वालों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं छत पे आया हूँ। क्योंकि व्लॉगिंग करूँगा, थोड़ी सी रियलिटी बताऊँगा, क्या रियलिटी चल रही है ना। तो बात यह है कि दरअसल में मेरी एक क्रश है। और हालांकि अभी जो दीपावली था अक्टूबर में, तब लास्ट बार भाई आई कांटेक्ट हुआ था, ठीक है। मेरी है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं उसका क्रश हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये फंडा है। अब ओवरऑल जितनी बार मिलते हैं ना, तो उतनी बार आई कांटेक्ट होता है। और आई कांटेक्ट ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड के 2 सेकंड के लिए हुआ, हट गया। जब तक मैं अपनी नज़र ही नहीं हटाता, सामने से नज़र नहीं हटती, मतलब सामने से घूरते रहते हैं सामने से। तो ये सिस्टम है भाई। वो एक, ये देखो, ये छत देख रहे हो, ये वाली, मुझे अभी अभी ऐसा लगा ना, अभी जस्ट अभी ऐसा लगा कि कोई तो मेरी बातों को खड़ा होकर सुन रहा था। और जैसे ही मैंने अपनी नज़र दौड़ाई ना, हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि मेरी एक क्रश है। और एक बात बताता हूँ, मैं रियल बात बताता हूँ, ठीक है, एकदम रियल बात बताऊँगा। हुआ ये था कि
जब मैं 11th क्लास में था ना, अभी तो हूँ मैं 12th में, जब मैं 11th क्लास में था तो अपनी स्कूल में बैठता था क्लास में खिड़की के पास, और उधर से ना वो ट्यूशन जाती थी अपने पापा के साथ जाती थी ट्यूशन। पापा थे कि दादाजी थे मालूम नहीं, हेलमेट पहने रहते थे तो पता नहीं चलता था कौन है, ठीक है। तो डेली आई कांटेक्ट होता था, ठीक है, डेली आई कांटेक्ट होता था। चलो ठीक है, मुझे उसका घर तक पता नहीं था कि उसका घर कहाँ पे है। भाई साहब जब एक दिन मैं गली के बाहर निकला ना, और मैंने देखो इतना तो नहीं बता सकता भाई, इतना मैं नहीं बताऊंगा कि उसका घर कहाँ है, मैं जानता हूँ उसका घर कहाँ है। गली के बाहर निकला ना, उसको देखा अपने बाप के साथ और घर में घुसते हुए, भाई मैं समझ गया यही घर है। उसके बाद से जब हम मिले तब आई कांटेक्ट हुआ। आई कांटेक्ट भी होता है कम से कम 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड ऐसा होता है, और जब तक मैं अपनी नज़र ही नहीं हटाता सामने से भाई नज़र भी नहीं हटती, वो घूरती रहती है, घूरती रहती है। हटा ले भाई नज़र, है ना, सिस्टम रहता है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। आई कांटेक्ट बन रहा है भाई, ऐसे ही कल आई कांटेक्ट बना। कल रात को जब दूध लेने के लिए निकला था घर से बाहर, हालांकि देखा थोड़ा अच्छा लगा, चलो भाई ठीक ही है, मतलब सही है ना। ओवरऑल मज़ा आता है भाई, जब तुम किसी को पसंद करते हो और उससे मतलब मिलना हो जाए ना, दिल खुश हो जाता है, या फिर आई कांटेक्ट हो जाए तो भी दिल खुश हो जाता है भाई साहब। और ओवरऑल तो यही फंडा है। अभी सामने फैमिली है, अपने बच्चों को ना, भाई यहाँ पे अंधेरा है, मैं उस साइड ब्लॉगिंग करता हूँ। हाँ, सामने फैमिली वो अपने बच्चे को खिला रहे हैं छत पे, मतलब खेल रहे हैं अपने बच्चे के साथ। तो अब मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, तो वो देख रहे हैं, पता नहीं उनको लग रहा होगा मैं चूतिया हूँ, पता नहीं बक रहा हूँ कुछ भी ऐसे ही। हाँ, तो ये सिस्टम है। अभी बताया बहुत, मतलब अभी तक मैंने बताया नहीं था, पर अभी बता रहा हूँ। हालांकि मुझे उसका नाम भी पता है, उसके फैमिली में कितने मेंबर हैं, ठीक है, उसके भाई बहन कितने हैं, और बस एक चीज़ मैं पता नहीं कर पाया, वो कौन सी क्लास में पढ़ती है अभी तक, ये पता नहीं कर पाया हूँ। क्या पता वो हाई स्कूल मतलब इंटर कॉलेज पास हो रखी हो, मालूम नहीं, पता करना बाकी है। ये सब जब एक बार पता चल जाएगा ना तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, है ना। अब सामने जैसे उनकी फैमिली है, तो अब मेरे को वहाँ पे व्लॉगिंग करने में ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, मैं जा रहा हूँ फ़ोन लेके सामने, तो मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बहुत अंधेरा हो रखा है, अभी 4 बज रहा है, 7 से 3-4। जैसे जैसे 5 बजेगा तुम देखोगे यहाँ पे एकदम अंधेरा हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। 5 बजते बजते ना यहाँ पे एकदम अंधेरा हो जाएगा, और फिर 6 बजे तो ऐसा लगता है कि जैसे रात के 10 बज रहे हैं। तो ये सिस्टम हो रखा है अभी तो, और इसको ना अभी सुधारना, मतलब यार अब क्या करें। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखोगे तो पोल्यूशन भी इतना है कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन है कि दिन का रात का कुछ पता ही नहीं चलता। अब रात का दिन का भाई कुछ नहीं पता चल रहा, तो क्या करें। एक बार क्या हुआ था ना, ये एसी लगी है, ये एसी लगी है, ठीक है। यहाँ पे पैर रख के ना मैं इस पे चढ़ रहा था, और फिर उस पर जब ये नया नया बन रहा था घर, तब बना नहीं था, तो हम पत्थर पे चढ़ते थे क्योंकि हमारी बॉल चली जाती थी। हम यहीं पे क्रिकेट भी खेलते थे पहले। तो चढ़ा तो ये मतलब पूरा ना, पूरा का पूरा टूट गया था। ये जो इसका स्टैंड है ना बहुत पुराना हो गया था, टूट गया था। तो एसी का ना मतलब एक तरीके से पिचक गई थी पूरी। उस दिन ना बहुत डांट खाया था मैं, तब से गलती करना छोड़ दिया। और एक सेकंड खाया था मैं, तब से गलती करना छोड़ दिया। और एक सेकंड, तब से ना इन सब पे थोड़ा सा कम ध्यान देता हूँ। बाकी तो भाई मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि छत पे कोई है। अगर होगा भी तो क्या उखाड़ लेगा घंटा। तो ये सिस्टम है, और सिस्टम के साथ चलना पड़ता है मित्रों, क्योंकि सिस्टम होता है ना। यही है। अब बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भाई प्रोजेक्ट बनाना है, अभी पोल साइंस फ़िज़िकल का प्रोजेक्ट बनाना है। देखो मैं स्कूल इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे इंग्लिश का प्रोजेक्ट देना था, जियो का प्रोजेक्ट देना था, हिस्ट्री का प्रोजेक्ट देना था। इंग्लिश का मैंने दे दिया है, पोल साइंस का प्रोजेक्ट सर चेक नहीं कर रहे, जियो वाले का सर ने मना कर दिया है। हिस्ट्री वाले सर बोल रहे हैं इसमें और पेजेस ऐड करो, कम है पेज। अब भाई साहब 20 पेजेस की मैंने, उन्होंने पहले बोला था 18-20 पेज लिखने हैं, ठीक है, मैंने 18-20 पेज लिखे। अब उसमें लिखे कह रहे हैं
सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है, तुम वो टॉपिक एक पेज में उतारो, सारे के सारे टॉपिक, हर पेज की टॉपिक, ठीक है। कह रहे कहाँ से लिखा है, चैट जीपीटी, फैमिली मेम्बर, ठीक है, और पेरेंट्स की हेल्प लेके तुमने लिखा है, ऐसा ऐसा उसमें लिखो पेजेस। अरे भैंस की, मतलब क्या क्या करें हम, 12th क्लास में, 6th क्लास के बच्चे नहीं है कि जो फैमिली को घसीटे उसमें। तो ये सब फंडा सिस्टम नहीं है ना। तो ये अभी ये सब मैंने नहीं किया था, बोल रहे ये सब करो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, देखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, जैसा भी होगा जो भी होगा देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अभी जाऊँगा, बैठूँगा और कंप्यूटर के पास यही सब करूँगा, और थोड़ा बहुत अभी तो जाऊँगा, पहले व्लॉग एडिट करूँगा थोड़ा बहुत, और अपलोड मारूँगा यूट्यूब पे। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करूँगा, प्रोजेक्ट लिखूँगा भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी इस साल 12th है, और 12th एक बार क्लियर हो जाए, अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, लगभग टारगेट बना के चल रहा हूँ 90% आ जाए तो बढ़िया होगा। क्योंकि 90% आ जाएगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगी, पहली बात तो ये। 90% आ जाएगा तो एडमिशन फ्री में मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो कॉलेज की जितने खर्चे वर्चे होंगे, रेगुलर एडमिशन ले पाऊँगा, जितने खर्चे वर्चे होंगे वो गवर्नमेंट देखेगी। अगर 90% नहीं आते तो मैंने सोच रखा है या तो लॉ करूँगा या तो LLB करूँगा, क्योंकि लॉ भी ठीक है, LLB ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा तो यही है लॉ करने का। अगर लॉ में ठीक है निकल जाता है तो सही है, नहीं निकलता है तो उसके लिए भी देख लेंगे भाई। और अभी देख ही रहे हो, जब छत पे आया था कितना सवेरा सा था, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 5-6 मिनट मुश्किल से, देख रहे हो कैसी रातें होने लग गई है। तो यही मैं बता रहा था भाई कि बहुत, देख रहे हो आइंस की, ये देखो एक चीज़, पूरा रात हो रखा है, पूरा रात। इधर का देख रहे हो पूरा रात हो रखा है, पूरा का पूरा। और अभी मुश्किल से मैं 6 बज रहा है अभी। मैंने साथ से गलत बता दिया था कि 3 बज रहा है, मैंने टाइम नहीं देखा था उस टाइम पे। 6 बज रहा है। अब 6 बजते देख लो ऐसा हो गया है। और ओवरऑल अगर तुम अब भी देखोगे तो भाई बहुत हैंग है, बहुत ज़्यादा हैंग है, ठीक है। और एक तो तुम्हें पता ही है दिल्ली का सिस्टम क्या है, एकदम मतलब दिल्ली का सिस्टम पूरा ख़राब हो रखा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो सब है ना। अब अगला टॉपिक क्या होगा तुम्हें पता है, जो मतलब अगले व्लॉग में हम क्लियर करेंगे, अगले व्लॉग में क्लियर करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में। क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में हमने जाके ना बहुत सारी चूतियापा की है, तो अभी कल उसको क्लियर करेंगे। और वहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो उसका भी जो क्लिप है ना उसको भी ऐड करूँगा। तो अब तुम्हें पता है मैं आयुष के साथ जाता हूँ, वो बगल में रहता है, उसका घर उधर है, तो साथ में ही जाते हैं जहाँ जाते हैं, ठीक है। अभी आएगा 8 बजे आएगा, और फिर उसके साथ निकल जाऊँगा, तो फिर व्लॉगिंग होगी। तो ये सब होगा, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।